Hello everyone, welcome to Study with Dipali. So this is another video related to B.Ed subject Contemporary Indian and Education का यूनिट 1। इस यूनिट के हैंड रिटन नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो यूनिट है वो 3 एजुकेशन पीरियड में डिवाइडेड है। सो आज हम फर्स्ट पीरियड के बारे में समझेंगे जो कि है वैदिक पीरियड। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक वैदिक एरा। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज वैदिक। वैदिक मीन्स वेदास एंड वेदास का मतलब होता है नॉलेज। वेदास के थ्रू मिली जाने वाली नॉलेज को हम वैदिक एजुकेशन कहते हैं। वैदिक पीरियड एक हिस्टोरिकल एरा है जो कि लगभग 2500 बीसी से 500 बीसी तक का था, मतलब अप्रॉक्स 5th सेंचुरी तक का। इस टाइम में हमारे को वेदास के थ्रू सारी लाइफ की नॉलेज मिला करती थी। वेदास के थ्रू ही पढ़ाया जाता था। वेदास के 4 पिलर्स होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। इसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। इसमें हर तरीके की नॉलेज होती थी उस समय की। इसी पीरियड में डेवलप्ड हुआ था हमारा वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कुछ मेन फीचर्स होते थे वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन के, जैसे कि फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। द गवर्नमेंट डिड नॉट ऑर्गेनाइज और कंट्रोल एजुकेशन। जो गवर्नमेंट थी या कोई भी स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इनको मैनेज करते थे जो कि होते थे टीचर्स, जिन्हें हम गुरुज कहते थे, और ये अपना खुद का स्कूल रन करते थे जिसको गुरुकुल कहते थे। सेकंड, फ्री एजुकेशन मिलती थी। एजुकेशन कंप्लीटली फ्री थी स्टूडेंट्स के लिए, और जो गुरुज थे वो ही उनको फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे बिना किसी नॉर्मल या मैंडेटरी फीस के। थर्ड वन इज गुरु दक्षिणा। इन रिटर्न फ्रॉम द नॉलेज के रिटर्न में जो स्टूडेंट्स थे वो वॉलेंट्री पेमेंट्स या फिर गिफ्ट्स दिया करते थे अपने गुरुज को एज अ गुरु दक्षिणा। जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो वो गुरुज को अपने गुरु दक्षिणा दिया करते थे। वैदिक पीरियड जो था वो 2 लेवल्स में डिवाइड था। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज हमारा हायर एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन में क्या था? प्राइमरी एजुकेशन घर से ही स्टार्ट होती थी एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र में हमारे घर से एजुकेशन स्टार्ट होती थी एक रिचुअल के साथ जिसको बोलते थे विद्या आरंभा संस्कार। विद्या आरंभा संस्कार में क्या होता था? एक फैमिली प्रिस्ट बुलाए जाते थे, मतलब एक फैमिली पंडित बुलाए जाते थे जो कि बच्चे को एक अल्फ़ाबेट ट्रेस करवाते थे ग्रेन्स पर, मतलब कि गेहूं के दानों पर। गेहूं ले लिए जाते थे बहुत सारे, और प्रिस्ट जो थे, मतलब जो पंडित थे, वो बच्चे का हाथ पकड़वा कर और एक लेटर ट्रेस करवाते थे ग्रेन्स के ऊपर। वहीं से हमारा विद्यारंभा संस्कार स्टार्ट हो जाता था, मींस बच्चे की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी। नेक्स्ट वन इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या होता था? हायर एजुकेशन गुरुकुल में होती थी, जो कि जो एडमिशन्स होते थे वो कास्ट बेस पर होते थे। मतलब अगर आप ब्राह्मण कास्ट के हो तो 8 इयर्स की एज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप क्षत्रिय हो तो 10 की एज में, और अगर आप वैश्य हो तो 12 की एज में। तो ये सारे कास्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के एडमिशन हुआ करते थे। और जैसे कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन में एक रिचुअल से स्टार्ट होता था विद्यारंभा संस्कार, राइट। और इसमें जो हायर एजुकेशन था उसमें उपन्यास संस्कार से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती थी हायर एजुकेशन की, राइट। वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन के 2 मीनिंग्स थे। एक तो था हमारा नैरो मीनिंग और एक था हमारा वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग में क्या था? नैरो मीनिंग में हमारी जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो स्टार्ट हो जाती थी हमारी कुछ सेरेमनीज़ के बाद, जैसे कि विद्यारंभ संस्कार और उपन्यास संस्कार, ठीक है। इसके बाद हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी, और जब स्टूडेंट्स की स्टडी कंप्लीट हो जाती थी, एजुकेशन जब वो अपनी ख़त्म कर देते थे, तो एक फेयरवेल सेरेमनी होती थी जिसे बोलते थे समावर्तन संस्कार। दैट इज़ समा, नॉट सोमा। समावर्तन संस्कार होता था। इसके बाद स्टूडेंट्स की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। नेक्स्ट इज़ वाइडर मीनिंग। अब वाइडर मीनिंग क्या था? जो एजुकेशन थी वो हमारी लाइफ लॉन्ग थी, ठीक है। फेयरवेल के बाद भी जो गुरुज थे वो अपने स्टूडेंट को ये एडवाइस करते थे कि आपको लेज़ी नहीं रहना और सेल्फ स्टडी करना है लाइफ लॉन्ग, हमेशा। और उनकी एक कोर फिलॉसफी थी कि मतलब जो नॉलेज है, जो ट्रू नॉलेज है, वो एंटायर लाइफ चलती है, और वो गुरुकुल की वॉल से, मतलब गुरुकुल की दीवारों से बाहर जो हमारी लाइफ है उसमें भी हमारी सेल्फ स्टडी हमें करते रहना चाहिए अपनी पूरी लाइफ में, एंटायर लाइफ में, राइट। वैदिक एजुकेशन के कुछ एम्स थे, जैसे कि अपने स्टूडेंट्स को हेल्दी रखना, उनके बॉडी और माइंड हेल्दी रखना, मेंटेन करना,
जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाते थे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, सिंपल खाना खाना और फिजिकल वर्क बहुत सारा करना। नेक्स्ट, वो नॉलेज डेवलपमेंट करवाते थे। नॉलेज को मेंस की थर्ड आइज बोला जाता है, ठीक है। ज्ञानम मंजूस्याय तृतीयम नेत्रम, जो हमें प्रॉपर थिंकिंग, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है। तीसरा, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। फिजिकल अचीवमेंट और स्पिरिचुअल अचीवमेंट दोनों ही करवाया जाता था। मतलब उन्हें एग्रीकल्चर भी सिखाया जाता था, आर्ट्स भी सिखाया जाता था और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कराया जाता था। मतलब रिलीजियस से रिलेटेड बातें, हमारे धर्म से रिलेटेड बातें और एथिक्स भी सिखाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट इज लाइवलीहुड एंड आर्ट्स। हमारे जीवन जीने के लिए जो काम ज़रूरी हैं वो भी सिखाए जाते थे और आर्ट्स भी सिखाए जाते थे। एजुकेशन हमारे को एक कास्ट बेसिस पे सिखाई जाती थी पहले के टाइम में। मतलब अगर आपकी कास्ट ब्राह्मण्स है तो आपको रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाएंगी, धर्म से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती थी। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको वार से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती थी। और अगर आप वैश्यास हैं तो आपको ट्रेड से रिलेटेड, मतलब कि वैश्यास मीन्स कि हमारे जो व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। व्यापारी जो कास्ट थी उनको ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती थी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द करिकुलम। करिकुलम मीन्स क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे प्राइमरी एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता था? लैंग्वेज, ग्रामर, बेसिक कैलकुलेशन, सोशल बिहेवियर, इन सब सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता था और फोकस किया जाता था फाउंडेशनल स्किल्स पर, मतलब बेसिक स्किल्स पर। अब आता है हायर में। हायर में दो टाइप्स थे, एक तो था जर्नल और एक था स्पेसिफिक। जर्नल मीन्स कि ये तो कंपलसरी ही था, हर स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। संस्कृत, ग्रामर, रिलीजियस, एथिक्स, फिजिकल एक्सरसाइज, ये कंपलसरी नॉलेज थी। और स्पेसिफिक मतलब ऑप्शनल, कि आप ऑप्शनल थे, ये ले सकते थे। अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते थे। वैदिक लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस सर्विसेज, क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर, राइट। अब करिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो था अपारा और एक था पारा। अपारा मतलब मटेरियलिस्टिक स्किल्स और पारा मतलब स्पिरिचुअल एंड टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। मीन्स अपारा में क्या था कि कुछ कवर्स करे गए थे टॉपिक, जैसे कि आप एग्रीकल्चर, आर्ट, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब कुछ अपारा में आते थे, ठीक है। और जो पारा था वो सारा रिलीजियस बेस था, वो फोकस करता था आपका रिलीजियस पे, जैसे कि वेदास को सीखना, एथिक्स सीखना, या फिर आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सब पारा में आते थे, पारास के सब्जेक्ट्स थे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टीचिंग के कुछ मेथड हुआ करते थे। मीन्स इस तरीके से गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। फर्स्ट वन इज इमिटेशन एंड रोट। इसमें क्या होता था, जो स्टूडेंट्स थे वो सीखते थे लैंग्वेजेस और वेद के मंत्रास बाय इमिटिंग द टीचर्स, अपने टीचर्स के साथ साथ, मतलब रिपीट करके, या तो उनको ऑफ्टन एंड मेमोराइजिंग, या फिर उस चीज़ को याद रख करके, ठीक है। तो इस तरीके से वो पढ़ते थे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। एक्सप्लेन करना, या तो टीचर्स एक्सप्लेन करते थे उन्हें कॉम्प्लेक्स ग्रामर के रूल्स को और टेक्सटिंग मीनिंग्स को, वेद के मीनिंग्स को उनको एक्सप्लेन करके समझाते थे। और या फिर रिलेटिवली मेटाफोर्स या इलस्ट्रेशंस के थ्रू, या तो उन्हें इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझाते थे या रिलेटिवली मेटाफोर्स करते थे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस। इसमें जो एक्टिव स्टूडेंट्स थे जिन्हें एग्रीकल्चर और क्राफ्ट सीखते थे, वो क्या करते थे, अपने टीचर्स उन्हें एक्सप्लेन करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे, उन्हें समझाते थे, मतलब करके दिखाते थे। और टीचर जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ साथ उस चीज़ को करा करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। टीचर और स्टूडेंट एक एक्टिवली डिस्कस करते थे एक डिबेट के टॉपिक पर, मतलब टीचर एक टॉपिक दिया करते थे और उसके ऊपर पार्टिसिपेट करते थे स्टूडेंट्स, राइट। और प्रिवेंट, स्पेशली प्रिवेंट इन हायर एजुकेशन, ये ज़्यादातर क्या था, ये प्रिवेलेंट था हायर एजुकेशन के लिए, मतलब फॉर नॉट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए नहीं था, ज़्यादातर ये यूज़ होता था हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड डीप थॉट। ये एक साइकिल था जिसको बोलते थे, फर्स्ट श्रवण, मतलब पहले सुनना, फिर मनन, थिंकिंग करना डीपली, सोचना, और फिर उसके बाद निध्यासन। निध्यासन मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना। तो इन मेथड्स के थ्रू जो गुरुज थे वो अपने शिष्य को पढ़ाया करते थे।
सो गुरुकुल के हमारे कुछ डिसिप्लिन्स और रूल्स हुआ करते थे। ठीक है, ये रूल्स है, कुछ रूल्स हुआ करते थे। वैदिक पीरियड हमारा 2 पीरियड्स में डिवाइडेड था। एक तो अर्ली पीरियड, मतलब जब हमारा शुरुआती टाइम था, जब वैदिक पीरियड का स्टार्टिंग था, और एक लेटर पीरियड जब वैदिक पीरियड का एंड टाइम था, मतलब लास्ट का टाइम था जो। फर्स्ट में जब अर्ली पीरियड था तो मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज, सेल्फ कंट्रोल, सेलिबसी, सेलिबसी मतलब कि ब्रह्मचारी, और नॉन वायलेंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ज़्यादा फोकस और स्ट्रिक्टनेस थी। लेटर पीरियड में ये शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स स्ट्रिक्टली ओबे द टीचर्स ऑर्डर एंड गुरुकुल रूल्स। टीचर्स के ऑर्डर्स और गुरुकुल के रूल का पालन करना, ये मतलब रूल बन चुका था कि ये इस पे स्ट्रिक्टली आपको फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट इज द गुरु। हाईली रिस्पेक्टेड थे गुरुज, स्कॉलरी थे, स्कॉलरली मतलब रिलीजियस में विद स्ट्रॉन्ग करेक्टर थे, मतलब अब जो आपका धर्म है, धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और स्कॉलरली थे, और स्ट्रॉन्ग करेक्टर के थे, सेल्फ कंट्रोल थे, और दे टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स लॉजिंग्स, क्लोथिंग एंड ओवरऑल वेल्थ। और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिबल थे हर चीज़ के लिए स्टूडेंट्स के, चाहे वो खाना हो, रहना हो, कपड़े हों, और उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते थे। द शिष्याज मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो अनमैरिड स्टूडेंट हुआ करते थे, कोई भी मैरिड स्टूडेंट नहीं था, और उनको ब्रह्मचारी कहा करते थे जो अनमैरिड स्टूडेंट्स थे। लिव इन अ सिंपल लाइफ, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे, सिंपल खाना खाते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, और अवॉइड करते थे इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि कोई भी आपका गलत चीज़ें लेना वो अनिवार्य था। और फॉर्म्ड अ फैमिली लाइक बॉन्ड विद गुरुज, और फैमिली की तरह रहते थे अपने गुरुज के साथ। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल के भी कुछ टाइप्स थे। फर्स्ट इज तोल्स। तोल्स पे फोकस किया जाता था एंटायरली ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज, लिटरेचर और लैंग्वेज सिखाई जाती थी। गटिकाज, गटिकाज में टॉट अ ब्लैंड ऑफ लैंग्वेज, रिलीजियस एंड फिलोसफी। इसमें लैंग्वेज भी, रिलीजियस भी, मतलब हमारा धर्म से रिलेटेड, और फिलोसफी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। चरन्स, चरन्स में था, ये स्पेशलाइज था कुछ स्पेसिफिक पार्ट सिखाने में, वेदास के, वेद के कुछ पार्ट सिखाए जाते थे इसमें, इसे बोलते थे चरन्स। और नेक्स्ट लास्ट इज हमारा चतुष्पक्षी। चतुष्पक्षी मतलब कि इसमें सिखाए जाते थे 4 मेन स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी, पुराण्स, ग्रामर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये कराए जाते थे काइंड ऑफ गुरुकुल्स में। वैदिक पीरियड एंड एजुकेशन के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी भी हैं। फर्स्ट मेरिट में हम देखते हैं फ्री एजुकेशन था, मतलब पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ फ्री हुआ करता था, जो कि चैरिटीज़ के थ्रू या फिर गुरु दक्षिणास के थ्रू मिला करता था। अगर जो मतलब गुरुज थे उनको चैरिटी के थ्रू मिलता था, और वो फिर वो अपने एक्सपेंस किया करते थे अपने शिष्यों पर, ठीक है, अपने गुरुकुल पर। और ये चैरिटी उन्हें कहाँ से मिलती थी? ये चैरिटी मिलती थी उन्हें रूलर्स से, जो राजा महाराजा होते थे वो उन्हें डोनेशन देते थे, या फिर जो रिच पीपल्स होते थे वो उन्हें डोनेशन देते थे, ठीक है। और कुछ उन्हें जो गुरु दक्षिणा मिलती थी अपने स्टूडेंट से, उसको भी एक्सपेंस के रूप में वो खर्च करते थे। नेक्स्ट इज वाइडर ऑब्जेक्टिव। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, फोकस करना मोरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पे, मतलब इन सब चीज़ों पे फोकस करके वो एक अच्छा इंसान बनाते थे। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग हैबिट। एक लाइफ लॉन्ग हैबिट के बारे में गुरुज हमेशा बताते थे अपने शिष्यों को कि जो आप, अगर आपकी फॉर्मल स्टडी कंप्लीट भी हो जाए उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ मीन्स जो स्टूडेंट्स थे वो तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते ही थे, लेकिन जो टीचर्स थे वो भी उनके साथ साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते थे, राइट। अब इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट डिमेरिट इज अनसर्टेन फंडिंग। मीन्स जो गुरुकुल था, जो गुरुज थे वो डिपेंड थे किस पर? चैरिटी पर, है ना। भाई अब खर्चा करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए उनको चैरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर वो चैरिटी नहीं मिलती थी, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अनस्टेबल हो जाती थी, मतलब ख़राब हो जाती थी। हार्श डिसिप्लिन, बहुत ही एक्सट्रीम कंट्रोल हुआ करता था लाइफस्टाइल पर, खाने पर, और पर्सनल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं दिया करते थे स्टूडेंट्स को, तो बहुत ही ज़्यादा हार्श डिसिप्लिन थे। नेक्स्ट इज एक्सेसिव रिलीजियस फोकस। सबसे ज़्यादा
रिलीजियस पर, मतलब धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। मोर देन हाफ द टाइम वॉज स्पेंड ऑन स्पिरिचुअल्स एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ पर, धर्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और प्रैक्टिकल साइंस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो यही कंप्लीट होता है हमारा वैदिक पीरियड एंड एजुकेशन। वैदिक पीरियड के हमने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड के बारे में, जो कि है बुद्धिस्ट पीरियड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।